मॉडर्न पाइथन गेम्स ब्रिटिश उच्चायोग के साथ चाय और बहुत कुछ प्रस्तुत करता है। राजधानी दिल्ली के सीडी फाउंडेशन और ब्रिटिश उच्चायोग ने मॉडर्न पाइथन गेम्स के साथ साझेदारी में ब्रिटिश उच्चायोग के साथ चाय और मोर की मेजबानी की। कार्यक्रम में 15 से अधिक देशों ने भाग लिया, जहां विभिन्न देशों की चाय संस्कृति को बढ़ावा दिया गया और भारतीय भागीदारों ने अपने एजेंडे और व्यवसाय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के बिक्स बकिंघम मिनिस्टर काउंसलर ब्रिटिश उच्चायोग के राजनीतिक अनुभाग की प्रमुख ने सभी राजनयिकों और भागीदारों का अभिनंदन किया। अंग्रेजी चाय के इतिहास और संस्कृति पर बात की। मेजबानों और साझेदारों के अलावा चीन, जापान और ग्रीस के दूतावासों ने अपने एजेंडे प्रस्तुत किए। सीडी फाउंडेशन की निदेशक चारू दास ने कहा कि ऐसे लोगों के कारण जुड़ना कार्यक्रम को उद्देश्य न केवल अपने दूतावास के प्रतिनिधियों के माध्यम से विभिन्न देशों के एजेंडे को उजागर करता है, बल्कि भारतीय भागीदारों को कई देशों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान भी करता है। Actually, I came here as the intern. When I reached here, really as an intern to learn internship, I've learned many things from this program. So I'm very happy to Vijendra Goyal, the founder of the Modern Pigeons game, for inviting me for this program. I really appreciate and also have learned many things from today's program. चारू दास है, मैं सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज हमने पाइथन गेम्स प्रेजेंट चाय एंड मोर विद ब्रिटिश हाई कमीशन किया बाय सीडी फाउंडेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स क्लब। तो ये ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ एक प्रोग्राम था जिसमें ब्रिटिश हाई कमीशन ने अपना एजेंडा चाय का रखा था और मेरे इंडियन पार्टनर्स थे जैसे पाइथन गेम्स हैं और दूसरे पार्टनर्स थे जिन्होंने अपना अपना बिजनेस एजेंडा रखा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक फाउंडेशन है जो एम्बेसीज़ के साथ काम करती है, देशों के जो भी मुहिम होते हैं, एजेंडाज होते हैं, उनको प्रमोट करती है। इन एक्सचेंज जो इंडियन बिजनेसमैन होते हैं उनका बिजनेस उन देशों में करा के देते हैं। आज करीब 15 देशों से लोग आए थे। प्रोग्राम मेरी ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिटिश हाई कमीशन ने होस्ट किया था और चाय का प्रमोशन चाइना ने किया, जापान ने किया और ब्रिटिश ने किया। अपने अपने चाय के कल्चर के बारे में बताया। मेरे इंडियन पार्टनर्स थे जैसे पाइथन गेम है, उनका बहुत अच्छा मुहिम है जिसमें कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स एक साथ जुट के वो प्रमोट करते हैं। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। और बाकी मेडी जर्नी है, लास्ट जर्नी है जो मेडिकल टूरिज्म और लाइफ आफ्टर डेथ में क्या प्रॉब्लम्स आती है उसमें सपोर्ट करते हैं। और आकांक्षा एंटरप्राइज है हमारे ग्रीन एनर्जी पार्टनर्स थे। आपको पता ही है आज एनवायरनमेंट के क्या हाल है, हाउ इम्पोर्टेंट ग्रीन एनर्जी इज़। ग्लैम लॉक्स हैं हमारे लाइफस्टाइल पार्टनर हैं, वो हेयर एक्सटेंशन की कंपनी है, ह्यूमन हेयर, बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया का बाहर देशों के लिए। सिमिलरली शायंस मालिनी जैन का है, ब्यूटी प्रोडक्ट का है, उनका नेचुरल आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर, हेयर केयर। सो ऐसे हमारे बहुत सारे मुहिम चलते हैं। फैट फटूर हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मीडिया करते हैं। वो आजकल जो बच्चे लोग डिजिटल प्रमोशंस करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। रेलेवेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाई कमीशन से कैसा फीडबैक मिला है इस इवेंट? आप देखिए, बात करिए, सब बहुत खुश हैं। अभी तो फीडबैक प्रोग्राम के बाद मिलेगा एंड बाकी तो हम लोगों को तो अच्छा ही है। अभी तो सब सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, बाहर चाय की पार्टी चल रही है, इंग्लिश टी पार्टी। आज मॉडर्न पिकिंग गेम्स ने दिल्ली में जो 19 से 21 दिसंबर में एक बहुत बड़ा आर्ट फेस्टिवल, फर्स्ट पिकिंग गेम्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। उसकी बारे में अधिक से अधिक देशों को बताने के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। जो एंशिएंट पिथियन गेम्स हैं और ओलंपिक्स गेम्स हैं, इनकी एक ही हिस्ट्री है, ग्रीक की लैंड से आते हैं। आज का जो ओलंपिक 1894 में दोबारा शुरू हुआ, पिथियन गेम्स को भारत से उसका दोबारा से रिवाइवल हो रहा है इस पिथियन गेम्स के फेस्टिवल के माध्यम से। शेफ़ वीना अरोरा है। मैं थाई कुजीन के शेफ़ हूँ। पर आज के जो यहाँ पर हुआ है सीडी फाउंडेशन का, इट वाज एक्सीलेंट। चाय के बारे में आपको इतनी नॉलेज उन्होंने दिया है, हमने सीखा भी है चाय में मतलब किस किस्म का चाय है और कब से चाय कहाँ पर शुरू हुआ है, कितना साल पहले शुरू हुआ है। तो इट वाज रियली अ वेरी गुड। मैम, चारू मैम के लिए क्या कुछ है? Charu is an excellent person. She has got good knowledge and good support, and I think she's a wonderful lady and a very strong person.
At first, my name is Shun Hosaka from the Embassy of Japan in New Delhi, and my responsibility includes Japanese food and Japanese food culture promotion. And today, CD Foundation invite me to introduce Japanese tea culture and so on. And I would like to express my sincere appreciation to CD Foundation to give us this great opportunity. Today I got many information and had a good opportunity to communicate with other embassies and so on. Again, I'd like to express my sincere. My name is Alexandros Boudouris. I'm the DCM of Embassy of Greece in India, in Chanakya-Puri. And I'm very glad to be here in this event that combines the ancient tradition of Pythian games with modern India. How important tea in your life and what's your routine for it? Since I came to India, my major problem was how to choose the best tea. So, especially now in Diwali, they gave me so many boxes of tea that I will have until Holi. So every day I drink 2 or 3 glasses of Indian tea, and I don't buy imported tea anymore. And I bring Indian tea with me when I go to Greece for my friends. Thank you. मेरा नाम ऋषभ जलान है। मैं लास्ट जर्नी और मेडी जर्नी का को फाउंडर और सीईओ हूँ। आज जो हमने प्रोग्राम अटेंड किया विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सीडी फाउंडेशन एंड इन कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश हाई कमीशन, ये बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रहा हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल तरीके से भी जुड़ना चाह रहे हैं अलग नेशंस और अलग एम्बेसीज़ के साथ। बहुत अच्छी बातें हुई। बहुत एम्बेसीज़ से लोग आए थे, थाईलैंड एम्बेसी, अफ्रीकन, ग्रीस, और कोशिश रहेगी हमारी कि हम इनसे रेगुलर एंगेज करके वी आर एबल टू foster ties between both the countries, इंडिया और बाहर में जो हमें समर्थन देना चाहें। एंड इन प्रोग्राम्स को अटेंड करके हम सबका मनोबल बहुत बढ़ता है और हमें ये भी देख के समझ में आता है कि इंडिया हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर है।